जय हिंद। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो आगामी एग्जाम, रेलवे, दिल्ली मेट्रो, जितने भी मेट्रो होंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बार्क, इसरो, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। अगर मेरे द्वारा बताए गए कहीं भी आपको गलतियां लगता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे सुधार करूंगा और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो एक इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड की तैयारी करते हों और करने वाले हों। तो आज का पहला क्वेश्चन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में के किस भाग को एसी सप्लाई दी जाती है? रोटर को, स्टेटर को, दोनों को, स्लिप रिंग को? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई दी जाती है, तो हम लोग स्टेटर को थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एसी सप्लाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के रोटर में मिश्र धातु की छड़ें स्थापित की जाती है? स्क्वायरल केज रोटर, स्लिप रिंग रोटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये इसरो 2020 का ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस प्रकार के रोटर में मिश्र धातुओं की छड़ें स्थापित की जाती है? तो स्क्वायरल केज मोटर में हम लोग मिश्र धातुओं की छड़ें स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर स्लिप का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा? मोटर तीव्र गति से चलेगी, मोटर बंद मंद गति से चलेगी, मोटर बहुत आवाज करेगी, मोटर रुक जाएगी? क्या हो सकता है अगर स्लिप रिंग का मान शून्य हो जाए तो? चार ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अगर स्लिप का मान शून्य हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगर स्लिप अगर स्लिप का मान शून्य होता है तो मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर के गति के कैस्केड नियंत्रण विधि में कितने मोटर की आवश्यकता होती है? एक, दो, तीन, चार? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरण मोटर के गति के कैस्केड नियंत्रण विधि में कितने मोटर की आवश्यकता होती है? तो दो मोटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेटर मोटर के रोटर पर कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। कम्यूटेटर रोटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से कौन कौन से मोटर में कम्यूटेटर तथा तीन कार्बन ब्रशों का उपयोग होता है? सिंगल फेज मोटर में, थ्री फेज प्रेरण मोटर में, डीसी मोटर में, कम्यूटेटर मोटर में? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये यूपी स्पेशल 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से मोटर में कम्यूटेटर तथा तीन कार्बन ब्रशों का प्रयोग होता है? तो ये कम्यूटेटर मोटर में कम्यूटेटर तथा तीन कार्बन ब्रश का, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर कैसी धारा होगी यदि बैक ईएमएफ शून्य हो जाए? अधिक धारा लेगी, शून्य धारा लेगी, कम धारा लेगा, बंद हो जाएगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। प्रेरण मोटर में अगर बैक ईएमएफ शून्य हो जाता है तो अधिक धारा लेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, अगर प्रेरण मोटर में अगर बैक ईएमएफ शून्य होता है तो अधिक धारा लेगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर चालकों में धारा उत्पन्न होती है? अलग से एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, इंडक्शन प्रभाव और स्पंदित डीसी सप्लाई? क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका, किस कारण से थ्री फेज प्रेरण मोटर में रोटर चालकों में धारा उत्पन्न होती है? किस कारण से धारा उत्पन्न होती है? अलग से एसी, फिर डीसी सप्लाई, या इंडक्शन प्रभाव, या स्पंदित डीसी? तो थ्री फेज प्रेरण मोटर में हम लोग इंडक्शन प्रभाव के कारण उसमें धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है यदि मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए? कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, मोटर गति पर घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तुलना की गति पर घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्पंदित क्षेत्र पर उत्पन्न होगा। ये यूपी पिछले 2015 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या होता है यदि मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए तो क्या होगा? तो अगर मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए तो ये तुल्यकालिक गति पर घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन दो फेजों के अंतर्विनिमय से घूर्णन वाले क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी? केवल आर और वाई फेजों को, केवल वाई और बी और वाई फेजों को, केवल आर और वाई फेजों को, किन्हीं दो फेजों को? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। हम किस में परिवर्तन कर देंगे कि वो उसका रोटेशन की दिशा बदल जाएगी? तो हम किसी भी दो बाइंडिंग को जिसमें अगर आप परिवर्तित करते हैं तो उसका रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। किन्हीं दो फेजों को बदलने पर क्या होगा अगर 3 फेज सप्लाई के कोई दो फेज आपस में बदल दिए जाए? समान दिशा में चलेगी, चलना बंद कर देगी, उल्टी दिशा में चलने लगी, अल्टरनेटर बन जाएगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। जस्ट मैंने पहले आपको बताया कि हम किसी भी दो फेज को आपस में बदल देंगे तो उसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। किन्हीं भी दो दिशा को अगर बदलते हैं, फेज को बदलते हैं तो उसकी दिशा बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या कारण है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में मोटर का घूमने वाला क्षेत्र है? किरचॉफ के नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। ये 2018 का यूपीपीसीएल का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्या कारण है कि 3 फेज रोटर उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में मोटर का घूमने वाला क्षेत्र होता है? तो ये लेंज के नियम क्या है जो इसे बताता है कि 3 फेज मोटर में उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में मोटर का घूमने वाला क्षेत्र होता है। ये लेंज के नियम के अनुसार है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गति पर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर सदैव चलता है? तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति से अधिक गति पर, तुल्यकालिक गति से कम गति पर, या शून्य गति पर? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर सदैव जो होता है तुल्यकालिक गति से कम गति पर चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ये इसरो 2016 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर चालक खुले रखे जाते हैं। रोटर चालक एंडिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। रोटर चालक के सिरे स्लिप रिंग में से शॉर्ट सर्किट होते हैं। रोटर चालक के सिरे स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा या कि 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में रोटर चालक खुले रखे जाते हैं। रोटर चालक एंडिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। रोटर चालक के सिरे स्लिप रिंग से शॉर्ट सर्किट होते हैं। रोटर चालक के सिरे स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो रोटर चालक एंडिंग के साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या होगा अगर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट ना हो और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए? स्टार्ट नहीं होगी, हिलने लगी, उच्च गति पर चलेगी, रुक रुक कर चलेगी। ये यूपीपीसीएल 2021 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है। क्या होगा अगर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किट ना हो और स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाए? तो ये स्टार्ट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है? 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस इंडक्शन मोटर का स्टार्टर का यूज होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टारलेटर स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आपसे जब भी पूछा जाए कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओला स्टार्टर, जिसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं हम लोग,
स्टेटर रोटर स्टार्टर दोनों, ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये इसरो 2012 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सिर्फ 3 फेज ये स्क्वायरल केज है, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ड्यूल और स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर में 440 वोल्ट 50 सी पर सेकंड सप्लाई पर प्रचालित होती है। यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम हो तो स्लिप कितना होगा। इसे बनाने के लिए बस आपको एक मैंने फार्मूला आपको बताया है कैसे इसको बना सकते हैं, मैं बनाकर आपको देता हूँ आपको ये कैसे बनेगा। तो आपको पहले एनएस निकाल लेते हैं। पहले आपको 4 पोल दिया गया है, तो पहले फार्मूला के अनुसार 120 गुने एफ आपको दिया गया है 50, और यहाँ अगर 4 पोल दिया गया तो यहाँ से निकालिएगा काटिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा आपका। तो ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जाकर 1500, ये 1500 आरपीएम हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ वास्तविक ये दिया गया है, तो उसमें जो लॉसेज हो रही है वो निकालना है आपको। स्लिप का मान होता है, ये परसेंटेज में पूछा गया है। तो आप जैसे आप इसमें 1500 में से 1440 आप घटाते हैं, 1440 घटाइएगा तो आपको ये 60 बचेगा ऊपर में। तो ये 60 बटा आपका ये घूर्णन का ये वास्तविक जो रियल गति था ये आपका ये 1500 हो गया, और ये हो गया आपका गुना 100, 200 से 200 खत्म, और ये 15 चौका 60, ये 4% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से 3 फेज इंडक्शन मोटर को आईसीटीपी यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच की जगह ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है। ये उच्च धारा प्रदान करती है, इनमें अंडर वोल्ट रिले लगा रहता है, इसमें ओवरलोड सुरक्षा रिले लगा रहता है। डी है, बी और सी दोनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस कारण से 3 फेज इंडक्शन मोटर की आईसीटीपी स्विच की जगह ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आप में इसमें अंडर वोल्ट रिले लगाता है और इसमें ओवरलोड सुरक्षा रिले लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होती है। आपसे पूछा गया समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा क्या होगा, बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा, कोई संबंध नहीं है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य उच्च गति वाले मोटर की अपेक्षा बराबर, अधिक, कम, कोई संबंध नहीं है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। समान रेटिंग के लिए निम्न गति वाले मोटर का मूल्य जो होता है उच्च गति वाले मोटर से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर अनुमत वोल्टेज के 25% सप्लाई पर चलाई जाती है तो मोटर क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, निम्न गति पर स्टार्ट होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, गर्म होकर क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ये इसरो 2012 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर अनुमत वोल्टेज के 25% है, मतलब 100% है जिससे हम लोग 25% पर चलाए तो क्या हो सकता है। आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, एक बार कोशिश कीजिए। तो अगर कोई 100% पर काम कर रहा है, आप उसे 25% पर कर तो उसका क्या होगा, तो वो गर्म होकर क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ स्टार, डेल्टा और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। वे निम्न धारा के साथ शुरू होते हैं, वे शीघ्र ही उच्च गति पकड़ लेते हैं, वे स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 से 7 गुना होता है, वे उल्टी दिशा में नहीं चल सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। वे स्टार्टिंग के समय पूर्ण लोड धारा का 5 या 7 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जाती है। रोटर प्रतिरोध में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, सप्लाई वोल्टेज को घटाकर, उपरोक्त तीनों।
आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करते हैं, तो क्या क्या किया जा सकता है? रोटर प्रतिरोध को परिवर्तन कर कर, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन कर कर, सप्लाई वोल्टेज को घटाकर। ये तीनों उपायों से हम लोग इंडक्शन मोटर जो होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ओर से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित की जाती है? रोटर की ओर से, स्टेटर की ओर से, स्टेटर रोटर दोनों की ओर से, और ऊपर की तरफ से। ये BSPSCL 2019 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए हम स्टेटर और रोटर दोनों की ओर से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस सूत्र से 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलना की गति पर चलता है? मैंने इस टाइप का फॉर्मूला आपको बताया है, बस उस फॉर्मूला पे आप सेट करने के लिए आप अगर जानते हैं तो आप इसे आराम से बता सकते हैं। आपको NS बराबर आपको मालूम है, NS बराबर हो जाता है 120 गुने F बराबर P। देखिए इस टाइप का ये फॉर्मूला कहाँ है, NS बराबर, तो देखिए आप ये सी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर है, यहाँ ये है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। इसरो 2020 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से प्रेरण मोटर द्वारा प्रारंभ में अधिक धारा ली जाती है? पूर्ण लोड, निम्न शक्ति गुणांक, शून्य विरोधी विभोवल, और इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस कारण से प्रेरण मोटर द्वारा प्रारंभ में अधिक धारा ली जाती है? तो शून्य विरोधी विभोवल के कारण प्रारंभ में अधिक धारा ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मोटर के लिए नियंत्रित हेतु ध्रुव संख्या परिवर्तन विधि का उपयोग किया जाता है? सर्पिल वलय मोटर के लिए, एकल फेज मोटर के लिए, पिंजरी प्रेरण मोटर के लिए, समकालिक मोटर के लिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इस मोटर के लिए गति नियंत्रण हेतु ध्रुव संख्या परिवर्तन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सर्पिल वलय मोटर के लिए हम इसका ध्रुव नियंत्रण विधि जो होता है, संख्या नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो ध्रुव संख्या परिवर्तन विधि होता है सर्पिल वलय मोटर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नियम पर प्रेरण मोटर का सिद्धांत होता है? फैराडे के नियम पर, किरचॉफ के नियम पर, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर, ओम के नियम पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत फैराडे के नियम पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर की घूर्णन गति समकालिक गति से अधिक होती है, समकालिक गति के बराबर होती है, समकालिक गति से कम होती है, आवृत्ति तथा ध्रुव संख्या से ज्ञात की जाती है। ये UPPSCL 2014 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रेरण मोटर की घूर्णन गति जो होती है समकालिक गति से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या किया जाए ताकि 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाए? तीनों फेज संयोजक के अंत विनियम किया जाए, रोटर को पलट दिया जाए, रोटर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया जाए, तीनों फेज से किन्हीं 2 फेजों का संयोजन अंत विनियम किया जाए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आपको याद है कि किन्हीं 2 फेजों को हम लोग बदल देंगे तो उसकी घूर्णन दिशा बदल जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस प्रकार का बल आघूर्ण पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है? अति उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, अति निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण, शून्य प्रारंभिक बल आघूर्ण, DC सीरीज मोटर के समान बल आघूर्ण। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस प्रकार का बल आघूर्ण पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है? तो वो अति निम्न प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रेरण मोटर की घूर्णन धारा आवृत्ति F को व्यक्त करते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका तुक्का लगाइए, क्या इसका हम व्यक्त कर सकते हैं? तो इसे व्यक्त करने के लिए हम लोग FR बराबर होता है S गुने F। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, जहाँ FR रोटर फ्रीक्वेंसी होती है ये, और S हो जाता है आंशिक स्लिप, और आपका F हो जाता है स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
थ्री फेज प्रेरण मोटर का बल आघूर्ण कैसा होगा? आपूर्ति वोल्टा वृद्धि से बढ़ता है, आपूर्ति वोल्टा से संबंधित नहीं है, आपूर्ति वोल्टा वृद्धि से घटता है, यह टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आपसे जब भी आपसे पूछा है थ्री फेज प्रेरण मोटर बल आघूर्ण होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उद्देश्य से संप्रेरक वलय प्रेरण मोटर के रोटर के परिपथ में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है? निम्न वोल्टेज बनाए रखना, प्रारंभिक धारा को बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को सीमित कर प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना, प्रारंभिक बल आघूर्ण को घटाना। ये एलपी 2018 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस उद्देश्य से सर्पे वलय प्रेरण मोटर के रोटर के परिपथ में प्रतिरोध संयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक धारा को सीमित कर प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किसके द्वारा प्रेरण मोटर का स्लिप रिंग ज्ञात किया जाता है? स्लिप रिंग का याद करने का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, तुक्का लगाइए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। स्लिप होता है, स्लिप को हम लोग ऐसे लिखते हैं और NS माइनस NR बराबर NS हो गया आपका यहाँ तो NS बराबर हो जाता है आपका सिंक्रोनस गति और NR हो जाता है रोटर गति, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवर रिले लगाई जाती है? उच्च वोल्टा, खुला परिपथ, अधिक धारा, निम्न वोल्टता। ये यूपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो किसके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं इसका अधिक धारा से बचाव के लिए थर्मल ओवर रिले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर किसी थ्री फेज प्रेरण मोटर को दो फेज पर ज़्यादा देर तक चलाएं तो अंततः क्या होगा? कोई भार नहीं उठाएगा, जल जाएगी, 3 गुना गति से चलेगी, रुक जाएगी। ये इसरो 2016 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर थ्री फेज है और उसको हम 2 फेज पे चलाएंगे तो क्या होगा? वो जल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। अब काम करता है 3 और उसको देंगे काम करने के लिए उसको मिलता है खाना भर पेट और फिर उसको कम दीजिएगा तो क्या होगा? उसे मर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर होगा ये 3 फेज के 2 जगह देंगे तो वो जल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज DOL जिसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में संयोजक की न्यूनतम आवश्यक संख्या होती है 2, इसमें 4, 2 तथा 2 NC, 5, 3 तथा 1 NC। इसमें नॉर्मली क्लोज बोलते हैं इसको, NC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो थ्री फेज ड्यूल स्टार्टर में संयोजक की न्यूनतम संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पंप की प्रेरण मोटर को समांतर आपूर्ति वोल्टा 415 वोल्ट से 30% कम वोल्टा पर चलाया जाए तो पंप कार्य करना शुरू कर देता है? कुछ समय पश्चात क्या घटित होना संभावित है? अब इसके देखिए कम करके चलाएं तो क्या हो सकती है? आप इसका जवाब आसानी से देख सकते हैं, एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का इसका आंसर आता है। देखिए 30% वोल्टा पर कम पे चलाया जाना, तो पंप शुरू होने कुछ समय पश्चात क्या हो सकता है? तो मोटर गर्म होकर खराब हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रियोस्टेट संयोजित किया जाता है? केवल धारा को सीमित करने के लिए, प्रारंभिक धारा को बढ़ाना, प्रारंभिक धारा को घटाना और प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ाना, प्रारंभ बल आघूर्ण घटाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को रियोस्टेट से संयोजित किया जाए तो प्रारंभिक धारा को घटाता है और प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हो। प्लीज़ अगर अच्छे लगते हो तो अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, अभी जो ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो खुद ये क्वेश्चन को देखेंगे, उन्हें मालूम होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से करेंगे। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। तब तक इसके बाद मैं इसका सेट नंबर 2 कराऊँगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।